मुजवज़ा आईनी तरमीम का मामला और इससे जुड़े चंद हक़ाइक़। वफाकी हुकूमत की जानिब से एक आईनी तरमीम पैकेज मंजूरी के लिए कौमी असम्बली और फिर सेनेट में पेश किया जा रहा है। इस हवाले से कतई नज़र आने वाले आईनी पैकेज की मंजूरी के चंद हक़ाइक़ जानना बहुत ज़रूरी हैं। ये मुजवज़ा आईनी तरमीम इस वक्त ज़ेर बहस है, इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि इस आईनी तरमीम पैकेज की अहमियत क्या है। इसके कुछ चीदा नुकात जो सामने आए हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए ये महसूस होता है कि इसको बिला वजह मुतनाज़ा बनाया जा रहा है, जबकि ये अवामी मफाद और एक तरह से आला अदलिया के मफाद में भी है। अगर कुछ मफाद परस्त अनासिर इस हवाले से मनफी प्रोपेगेंडा करके इसका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले इस आईनी पैकेज के असल हक़ाइक़ का जानना भी बहुत ज़रूरी है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 60,000 से ज़ायद केस ज़ेर-ए-इल्तवा हैं। इनमें से ज़्यादातर मुकदमात आम कानूनी चाराजोई के हैं जो बरसों से ज़ेर-ए-इल्तवा हैं। आला अदलिया की सारी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ सियासी केसेस पर मरकूज है। इस वक्त वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट WJP के मुताबिक पाकिस्तान रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में 130वीं पोजीशन पर है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक ये आईनी तरमीम पैकेज इस हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान का आम शहरी जिसके मुकदमात अदालत में ज़ेर समाअत हैं की अपीलों को सालों साल नहीं सुना जाता, चाहे ये केस सिविल हो या क्रिमिनल। मुतअद्दिद क्रिमिनल केसेस में ये बात देखने में आई है कि अक्सर अफराद का जेल के अंदर इंतकाल हो जाता है, मगर बदकिस्मती से उनकी अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होती। माजी करीम में बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि सुप्रीम कोर्ट में किसी केस की अपील पर समाअत शुरू हुई, सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि उसका तो कुछ अर्सा पहले इंतकाल हो चुका है। हाल ही में एक फैसला 9 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने किया। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि इस शख्स को 25 साल तक डेथ सेल में रखा गया था। कानूनी माहिरीन ये भी कहते हैं कि केस ज़ेर समाअत हुआ तो मालूम हुआ कि जिसका ये केस है वो तो अपनी सजा पूरी करके बल्कि अपनी उम्र कैद की सजा काट चुका है। इस तरह ऐसी अपीलें गैर मुअस्सर हो जाती हैं। ये देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट का ज़्यादातर वक्त ऐसे केसेस में गुजरता है जिनका आम मुद्दईयान पर बराह रास्त कोई असर नहीं होता, जिन्हें अपने मुकदमात के फैसले के लिए सालों और दहाइयों तक इंतजार करना पड़ता है। इन नुकात को देखते हुए कानूनी माहिरीन का कहना है कि निज़ाम अदल में तरामीम लाना वक्त की अहम ज़रूरत है। कानून की आसान फरहमी के लिए आईनी अदालत अलहदा बनाई जाए ताकि आईन कानून से जुड़े मामलात या आईन कानून की तशरीह है उसके लिए अलहदा से बेंच और कोर्ट मौजूद हों जो उसे खसूसी तौर पर देखें, ताकि बाकी जो आम आवाम की कानूनी मामलात हैं वो उसकी जद में ना आएँ, ताकि अवाम का इदारे पर एतमाद बढ़े। यूं आईनी अदालत सिर्फ आईनी मामलात ही निपटाएगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट मुल्क के 250 मिलियन लोग को इंसाफ फराम करती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट को आम मुद्दईयान की तमाम ज़ेर-ए-इल्तवा अपीलों का 2 साल में फैसला करना होगा और तमाम नई अपीलों का फैसला 1 साल में करना होगा। कानूनी माहिरीन का यह भी कहना है कि इस आईनी तरमीम पैकेज के तहत 5 सीनियर जजेस का पैनल बनाया जाएगा, जिसमें से किसी एक को चीफ जस्टिस बनाया जाए। या इस लिहाज से ये भी जरूरी है ताकि मेरिट पर सबसे अहल जज को चीफ जस्टिस बनाया जाए। कानूनी माहिरीन का कहना है कि इस तरह जजेस की जो तादाद है उसको बढ़ाने और केसेस का बैकलॉग दूर करने के लिए भी ये आईनी तरमीम वक्त की जरूरत है। 23 जजेस करने से ये होगा कि इससे जो कानूनी मामलात रुके हुए हैं वो हल हो सकेंगे, उनकी अपीलों और उनकी केसेस की समाअत हो सकेगी। इस तरह ऐसे केसेस और ऐसी अपीलें जो एक अरसा से ज़ेर-ए-इल्तवा हैं उनकी रफ्तार बढ़ाई जा सकेगी। इस तरमीम में एक अहम बात जजेस की तकर्री का मामला भी है। इससे कबल ये था कि 18वीं तरमीम के जरिए जुडिशल कमीशन कायम किया गया। उसकी सिफारिशात को देखना था पार्लिमानी कमीशन ने, लेकिन पार्लिमानी कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार के फैसले, जिसे एक बड़े बेंच ने करना था, ने गैर मुअस्सर करके रख दिया और अब सिर्फ एक ऐसा पार्लिमानी कमीशन रह गया है जो मुअस्सर नहीं और ना ही जुडिशल कमीशन पर किसी तरह असरअंदाज हो सकता है। लिहाजा जरूरत है इस बात की एक शफाफियत लाई जाए। आए दिन देखा जाता है कि हमारे जजेस साहिबान का इंटेग्रिटी इशू होता है और उनकी कंसिस्टेंसी का इशू होता है कि हत्ता कि अब तो उनकी डिग्रीज तक के इशूज भी सामने आ रहे हैं, उनके माली मफादात के इशूज सामने आ रहे हैं। लिहाजा बारीक बीनी के साथ स्क्रूटनी की जरूरत है, शफाफियत की जरूरत है और एक तरीका कार वज़ा किया जा रहा है जो खुश आइंद है। कानूनी माहिरीन ने यह भी कहा कि आईनी तरमीम या आईनी पैकेज में जजेस को रोटेशन के नुकात भी हैं। अगर इस्लामाबाद के जजेस बलोचिस्तान या बलोचिस्तान के जजेस इस्लामाबाद आएंगे, कराची के जजेस इस्लामाबाद आएंगे या कराची के रावलपिंडी में आएंगे तो इससे सूबाई आम आंगी भी बढ़ेगी, एक दूसरे को करीब से देखने का मौका भी मिलेगा। छोटी हाई कोर्ट्स के जजेस बड़ी हाई कोर्ट्स में जाकर ज्यादा सीखेंगे। इसी तरह बड़ी हाई कोर्ट्स के जजेस छोटी हाई कोर्ट्स में जाकर मजीद सीखने का माहौल पैदा कर सकेंगे। बलूचिस्तान की मिसाल ले लें, जो काबिल और सीनियर वकला थे एक धमाके में जांबाक हो गए थे तो वकला से ही जजेस लिए जाते हैं। अगर 10 जजेस लेने हैं तो 2 सेशन जजेस होंगे, बाकी वकला से ही लिए जाएंगे। इसी तरह जो बाहर से जजेस आएंगे उससे वहाँ के जजेस की सलाहियतें भी बेहतर होंगी। इसके साथ वहाँ के वकला की भी सलाहियतें निखरेंगी, वो भी उनसे कुछ सीखेंगे। कानूनी माहिरीन का ये भी कहना है
کہ اسی طرح آئینی پیکج میں جو بلوچستان اسمبلی کی نشستوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے وہ بھی ایک اچھی بات ہے، کیونکہ بلوچستان کے حوالے سے یہ بیانیہ سامنے آتا ہے کہ صوبہ بلوچستان کی عوام محرومیوں کا شکار ہے، لیکن اب حالات بتدریج بہتر ہوتے جا رہے ہیں۔ وہاں اب گوادر کے حوالے سے بڑی تبدیلی آنے والی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ چند سالوں میں بلوچستان شاید سارے صوبے سے آگے بڑھ کے زیادہ خوشحال صوبہ بن جائے گا، کیونکہ ہماری وہاں پر گوادر بندرگاہ ہے اور اس کے حوالے سے بڑی تبدیلی آئے گی اور ان کے محرومیاں بھی دور ہوں گی۔ مندرجہ بالا حقائق کی روشنی میں سیاسی ماہرین کے مطابق ان آئینی ترامیم کو سیاست کا شکار نہ کیا جائے۔ وہ عناصر جو جوڈیشل سیاست کا حصہ بن رہے ہیں وہ شاید نہیں چاہتے کہ یہ ترامیم کی جائیں۔ اس رائے سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا کہ پاکستان کے نظام عدل کو عرصہ دراز سے ریفارم کی ضرورت رہی ہے۔ یہ آئینی ترامیم ملک کے نظام عدل کو عام پاکستانی کے لیے فعال بنائے گی۔ ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید دلچسپ اور تازہ ترین خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل اسلام آباد انسائیڈر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔